हेलो दोस्तों, आज फिर से आपका स्वागत है हमारी पेज फेसबुक एंड यूट्यूब पर। अब हम ये सवाल लेके आए हैं एमपी बोर्ड क्लास 10 के चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज कितनी है हमारी। एक्सरसाइज है 2.2। 2.2 का ये पहले क्वेश्चन का चौथा सवाल है। इसको हमें हल करना है, इसके शून्यक निकालना है, शून्य के बाद इसके गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात करना है। तो ये वही प्रक्रिया है। ये इसमें क्या है, ये आपको थोड़ा क्वेश्चन देखना पड़ेगा क्योंकि वो बाकी जो क्वेश्चन थे वो 3 पदी के थे, ये 2 पदी का है, इसमें अचर पद नहीं है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं, ये तो और आसान हो गया हमारे हल करने के लिए। सीधा सीधा इसमें कोई शर्त बनाने की जरूरत ही नहीं है, सीधे सीधे से क्या करना है, हमें कॉमन लेना है और उसके शून्य ज्ञात करना है। तो देखिए हम कैसे करते हैं, आप दिक्कत नहीं लेना, आसानी से बनेगा। हम आपके साथ में, आप हमारे वीडियो को जरूर पूरा देखें। तो देखो इसमें ये 2 पद हैं, आपस में इनका जोड़ा बन गया, तो सीधा सीधा हमें क्या करना है, कॉमन करना है। तो यहाँ पे देखो कॉमन करेंगे तो 4, 8 का गुणांक क्या होता है, 4 होता है। 8 का गुणनखंड 4 का गुणांक होता है 8। तो सीधी सीधी बात हमें क्या करना है, 4 कॉमन ले लेंगे, इसमें एक यू कॉमन ले लेंगे। तो 4 कॉमन हो गया और यू कॉमन हो गया। तो जब 4 और यू कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पे देखो 4 तो बाहर हो गया तो कुछ नहीं बचा। यू, यहाँ पे 2 यू थे तो एक सिंगल यू बचेगा, और यहाँ पे 4 कॉमन हो जाएगा तो 2 बचेगा, और यू तो बाहर निकल गया। तो बस कुछ नहीं करना है, और सीधी सी बात, इसको या तो या फिर में फिर पहुंच जाना है, नहीं इसको हम लिख लेंगे 4u, और एक पद बन जाएगा हमारा u+2। फिर वही कहानी, या तो या फिर की। हमें या जैसे 4u बराबर 0 लेंगे तो u बराबर प्राप्त होगा हमारा 0/4, अर्थात u का मान हो जाएगा 0। इसी प्रकार इसमें u+2 बराबर हो जाएगा 0, तो u बराबर होगा माइनस, प्लस का 2 है तो स्टार्ट आ जाएगा -2। तो शून्य से क्या प्राप्त होते हैं, शून्य अल्फा बराबर 0 और बीटा बराबर प्राप्त होता है -2। शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध, इतना लिख लेंगे तो और अच्छा लगने लगता है कैफियत के लिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा बहुपद है, बहुपद 4u² + 8u की तुलना द्विघात बहुपद से करने पर, द्विघात बहुपद के मानक रूप से तुलना द्विघात बहुपद के मानक रूप से करने पर, ये क्या लिख गया, बहुपद 4u² + 8u की तुलना द्विघात बहुपद के मानक रूप से करने पर, मानक रूप से। तो मानक रूप से आपको पता होना चाहिए मानक रूप क्या होता है, यहाँ पे लिख देंगे, होता है e² + bx + c। तो यहाँ पे देखो, तो u का x का ये अचर पद है और ये चर पद है, तो हमें a बराबर प्राप्त होगा 4 और b बराबर प्राप्त हो जाएगा 8, ठीक। और c का कोई गुणांक ही नहीं, तो c बराबर प्राप्त हो जाएगा 0 यदि लिखना है। तो हमें सीधे क्या करना पड़ेगा, ये हमारे प्राप्त हो जाते हैं गुणांक। अब हमें पहले नंबर पे लिखना है शून्यकों का योगफल। अरे एक ही बार में आपको सीख जाना चाहिए और समझ जाना चाहिए, और वही बार बार वही सूत्र लगता है, वही सवाल रहते हैं। शून्यकों का योगफल होता है -b/a। तो अल्फा का मान क्या निकला था, 0, और बीटा का मान निकला था -2। तो b का मान क्या है,
माइनस सूत्र का हो गया, बी का मान 8 है और ए का मान क्या है 4। ठीक, तो यहाँ पे देखो 0 में प्लस माइनस होगा कोई मतलब नहीं है, सीधे माइनस का 2 प्राप्त होगा। 4 एकम 4, ये कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूना 8। तो यहाँ क्या प्राप्त हुआ माइनस का 2, ये आपस में क्या हो गए बराबर हो गए। इसी प्रकार हम क्या निकालेंगे शून्यकों का योगफल, सॉरी गुणनफल। क्या निकालना है शून्यकों का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। अल्फा का मान क्या है, अल्फा का मान क्या है 0, इंटू का मतलब गुणा, अब बीटा का मान है -2 और सी का मान क्या है 0, यहाँ पे निकाला था ना जब कोई गुणांक नहीं था उसका। तो ए का मान क्या है 4। तो ये आपस में कोई भी संख्या का यदि 0 से गुणा होता है तो उसका उत्तर हमें 0 ही प्राप्त होता है। 0 बराबर, अब जब 0 में 4 का भाग देंगे तो 0 प्राप्त हो जाएगा, अर्थात ये भी गुणनफल भी आपस में बराबर प्राप्त हुए। इस प्रकार शून्यकों का योगफल और गुणनफल क्या होता है एक जैसे प्राप्त होता है।